विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तो हमें अब बताया कि स्वस्थ व्यक्ति वो है जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पर्यावरण व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। लेकिन इस बात को तो हम सदियों से जानते आए हैं और हमारा वैदिक ज्ञान हमें ये बताता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। लेकिन आज के इस संदर्भ में व्यक्ति इतना बीमार होता चला जा रहा है क्योंकि वो स्वास्थ्य को समझ ही नहीं पाता। तो आइए आज एक नए नजरिए से समझते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। ये जानकारी हमें दे रहे हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल। Health is not mere absence of disease. It's a state of physical, mental, social, spiritual, environmental and financial well-being. अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो हमें इसके नियमों का पालन करना होगा। ये नियम हम कहाँ से सीखें? स्कूलों से, कॉलेजों से कि डॉक्टर से सीखें? नहीं, ये नियम तो घर घर के अंदर में विराजमान हैं, हमारे सदियों से हमारे पास चले आ रहे हैं और हमें इसके बारे में जानना होगा। आज से 5000 साल पहले जब ना कोई एलोपैथी थी ना आयुर्वेद था, ये प्रिंसिपल्स घर के बड़े बूढ़े बच्चों की तरफ पहुंचाते थे। किस माध्यम से? या तो गीत के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं गीता, जैसे कि भगवत गीता एक किताब है कि गीत के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाए जाते थे, या फिर स्टोरीज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं पुराण। और सबसे बड़ा जो एपिक हमारा एक, जिसे कुछ लोग पुराण भी बोलते हैं, वो है महाभारत और रामायण। इन रामायण और महाभारत के द्वारा हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचता था कि स्वस्थ कैसे रहें, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। आइए जानते हैं कि रामायण के अंदर में ऐसी कौन से तथ्य छुपे हैं जिससे आदमी स्वस्थ रह सकता है। थोड़ी देर के लिए अब आप एक डिफरेंट टाइप के रामायण को सुनिए डॉक्टर के अग्रवाल की रामायण। भूल जाइए कि तुलसीदास की रामायण थोड़ी देर के लिए क्या है, या रामानंद सागर की रामायण क्या है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है और उसमें जो सबसे बड़ा तत्व जो दिखाई देता है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर। अगर हम अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए समझें कि हमारा शरीर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, देन बॉडी इज माई स्ट्रक्चर, बॉडी इज माई अर्थ। अर्थ की पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की पुत्री यानी कि सीता। तो थोड़ी देर के लिए समझिए कि मेरा शरीर सीता है। अगर मेरा शरीर सीता है तो मेरी आत्मा राम हुई। तो राम और सीता इकट्ठे तब होंगे जब मेरे मन का लक्ष्य होगा सीता और राम का मिलन, यानी कि मन का लक्ष्य होगा आत्मा और शरीर का मिलन, यानी कि लक्ष्मण साथ में होगा। Therefore, राम, सीता, लक्ष्मण रिप्रेजेंट्स माइंड, बॉडी एंड सोल। तीनों इकट्ठे कब होंगे? जब हमारी 10 इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। इंद्रियां चंचल होती हैं घोड़ों की तरह। 2 घोड़ों को हम रथ बोलते हैं, 10 घोड़ों के रथ को हम दशरथ बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर में दशरथ का राज होगा, यानी कि हमने अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। तो जब 10 इंद्रियां कंट्रोल में है, माइंड, बॉडी, सोल, राम, सीता, लक्ष्मण इकट्ठे हैं। राम, सीता, लक्ष्मण इकट्ठे कब नहीं होंगे, यानी कि बीमारियां कब आएंगी? 3 चीजों से, काम, लोभ और अहंकार। काम यानी कि केकई, लोभ यानी कि मारीच, अहंकार यानी कि रावण। तीनों में से एक भी नहीं होता तो रामायण नहीं होती। यानी कि कोई भी डिफिकल्टी इनके कंट्री के या इनके यहाँ पर नहीं आती, यानी कि हमारे शरीर में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर हम 3 चीजों पे कंट्रोल कर लें, यानी कि काम, लोभ और अहंकार। काम यानी कि केकई, जब केकई सामने आएगी तो इंद्रियां मरेंगी, यानी कि दशरथ मरेगा, बुद्धि भटकेगी। लोभ यानी कि मारीच, सोने का हिरण जब सामने आएगा तो मन भटकेगा, लक्ष्मण भटकेगा। लक्ष्मण हटा कि राम और सीता अलग अलग हुए, और सीता यानी कि शरीर पे अहंकार यानी कि रावण का कंट्रोल हो गया। और वही होता है रामायण के अंदर में। जब अहंकार का कंट्रोल शरीर के ऊपर हो जाता है, यानी कि रावण का कंट्रोल सीता के ऊपर हो जाता है, तो राम और लक्ष्मण भटक रहे हैं जंगलों के अंदर में, यानी कि वो भटक रहे हैं और आदमी के ऊपर में बीमारियों का राज आ गया है। अब हम चाहते हैं अहंकार पे विजय पाना। अगर हम अहंकार पे विजय पाना चाहते हैं, यानी कि हमें रावण के ऊपर विजय पानी है, तो सबसे पहले मन को और आत्मा को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले वायु द्वारा मन को कंट्रोल करना। वायु यानी कि पवन, मन को कंट्रोल करना, यानी कि अपने अंदर के हनुमान को जागृत करना। वायु द्वारा मन को कंट्रोल करने की क्रिया को हम प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम का मतलब है स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग। जब हमने अपनी प्राण वायु पे कंट्रोल पा लिया, यानी कि हमने अपने अंदर के हनुमान को जागृत कर लिया, तो हमने पहली जीत हमने हासिल कर ली। और जैसे ही हमने हनुमान को जागृत किया, यानी कि अपने प्राण को अपने कंट्रोल में पा लिया, तो मन में आने वाले सारे विचार आपने कंट्रोल में पा लिए। विचार बंदर की तरह उछलते हैं, इधर उछलते हैं, उधर उछलते हैं, यानी कि वानर सेना को कंट्रोल में पा लिया।
सो प्राणायाम से आपने हनुमान और हनुमान की सेना को आपने कंट्रोल में पा लिया। जब आपने हनुमान को जीत लिया यानी कि मन को जीत लिया, तो आप चाहते हो बुद्धि यानी कि राजा यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सुग्रीव को आप जीतना चाहते हो। बुद्धि कब भटकती है? जब काम सामने आता है। सुग्रीव कब भटकता है? जब वाली सामने आ जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता। वाली यानी कि लस सुग्रीव की बीवी लेके बैठा हुआ है। वाली को सामने से नहीं मार सकते। दशरथ केकई के सामने कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लस्ट को मारे यानी कि डिजायर्स को मारे अपने मन के अंदर में, काम को मारे अपने अंदर के अंदर में, तो प्रतिहार यानी कि क्रिएट ए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, लर्न द डू एंड डोंट्स। अगर आप अपने आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर डिसिप्लिन का क्रिएट कर लेते हो, तो आप अपने अंदर के वाली को मार लेते हो, सामने से नहीं पीछे से, बाय क्रिएटिंग ए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। जब आपने वाली को मार दिया यानी कि आपने अपने मन के बुद्धि को कंट्रोल में पा लिया। मन यानी कि हनुमान, बुद्धि यानी कि सुग्रीव। जब मन और बुद्धि दोनों को कंट्रोल में पा लिया, तो उसके बाद में जब आप किसी भी काम के लिए कंसंट्रेट करते हो एंड लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट का मतलब होता है मेडिटेशन, धारणा, ध्यान एंड समाधि। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, सारी इंद्रियां उसके ऊपर लगा देते हो, ना इधर देखते हो ना उधर देखते हो, और कंसंट्रेट करके उस काम के ऊपर में जोर लगाते हो। यानी कि यू कंसंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि लंका पे चढ़ाई। लंका पे चढ़ाई का मतलब होता है कि आपने एक दृढ़ निश्चय लेके जो काम करना है उसी के ऊपर में आप काम कर रहे हो। जब आपने लंका पे चढ़ाई करी, तो थोड़े दिनों के बाद में आपके शरीर की सुस्ती मरेगी, यानी कि तमस मरेगा, यानी कि कुंभकर्ण मरेगा। थोड़े दिनों के बाद में आपके शरीर का रजस यानी कि मेघनाद यानी कि मेघनाद मरेगा। और अगर आपके शरीर का मेघनाद मर गया और कुंभकर्ण मर गया यानी कि तमस और रजस मर गया, तो थोड़े दिनों के बाद में आपका एग्रेशन, आपका अहंकार यानी कि रावण की मृत्यु हो जाएगी आपके शरीर में। और जब तीनों तमस, रजस और अहंकार आपके शरीर के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो आपके शरीर में सातवां यानी कि विभीषण का राज होगा, और राम, सीता, लक्ष्मण यानी कि माइंड, बॉडी, सोल दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि आपके शरीर के अंदर से दोबारा से स्वस्थ हो जाएगा। आपका शरीर जो है फिर एक तरीके से सात्विक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। फिर आप वापस जाओगे अयोध्या की तरफ, यानी कि वापस अपने रूटीन लाइफ की तरफ जाओगे। जब भी आप रूटीन लाइफ की तरफ जाओगे, तो एक आदमी भागता हुआ आएगा कि हे राम देख, तेरे साथ में अब दशरथ नहीं है, यानी कि इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि इंद्रियां भटक चुकी हैं, इसलिए मुझे मत छोड़, मेरे को हमेशा साथ में रखियो, और वो है हनुमान यानी कि प्राणायाम। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर हमेशा स्वस्थ रहें, तो सबसे पहले प्राणायाम को सीखें, प्राणायाम की विधि को सीखें और जिंदगी भर तक प्राणायाम करते रहें। दूसरा, प्राणायाम के बाद के अंदर में आप सीखें एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं प्रतिहार, डूज एंड डोंट्स इन लाइफ, जिसे योगा सूत्र और पतंजलि के अंदर में हम बोलते हैं यम, नियम, आसनास। इन 3 चीजों को अगर आप सीखते हो, तो उसके बाद में जब आप कंसंट्रेट करते हो धारणा, ध्यान एंड समाधि, यानी कि जो भी आप कंसंट्रेट करते हो ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यू विल अचीव हेल्थ। देयर इज नो रीजन टू बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ विद दैट। यही हमारा मैसेज रामायण का है कि हम हमेशा प्राणायाम करें, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और एक योगिक, कॉन्शियस, मेडिटेटिव लाइफ का जीवन करें। मात्र रामायण की पुस्तक को अपने घर में रख लेना, या सुंदरकांड का पाठ कर लेना, या राम भगवान की मूर्ति के आगे पूजा कर लेना, ये उचित नहीं। हमें रामायण के एक एक शब्द, एक एक दोहे, उसमें रचित हर एक पात्र को समझना बहुत जरूरी है। हर एक की क्या मनोदशा थी और कैसे अपने कर्मों में वो लोग लगे रहे। यदि रामायण को हम इस नजरिए से समझें, तो हम कभी भी बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहें।